अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज ताजर बिरादरी के हवाले से और दूसरी जानिब नाजरीन बात करेंगे पिंकी के हवाले से। इस टाइम पूरे मुल्क में पिंकी पिंकी हो रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान ने अब कहा है कि जी अब दोबारा दमादम मस्क लंगर होगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और नून लीग बामुकाबला नून लीग और डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली अपनी ही एमपी के ऊपर बरस पड़े हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं शादिया मरी की बेइज्जती क्यों की है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ताजर बिरादरी के हवाले से। और ताजर बिरादरी ने बड़ी एफर्ट की है और एहतजाज की कॉल भी दे रखी थी कि हमारे मुतालबात जो हैं अगर पूरे नहीं माने जाएंगे तो एहतजाज भी करेंगे, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जा रहे थे। और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने उनकी आवाज सुन ली है। अब लॉकडाउन जो है वो खत्म हो चुका है, अब आप अपनी मर्जी से दुकान पे आएंगे और जब आपका दिल करेगा दुकान आप बंद कर सकते हैं। अब आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, आपको पंजाब पुलिस भी नहीं रोक सकती, उसके बाद पैरा फोर्स भी आपको नहीं रोक सकती, कोई भी दायरा आपको नहीं रोक सकता। जब आपका दिल करे आप लोग दुकानें बंद कर दें, जब आपका दिल करे आप लोग दुकानें खोल दें। आप नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ताजर बिरादरी भी इस टाइम में बड़ी खुश है और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, मरियम नवाज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, अब नाज़रीन बात करते हैं पिंकी के हवाले से। इस टाइम पूरे मुल्क में पिंकी की आवाज है और कराची चले जाओ तो पिंकी की आवाज आती है, और अगर थानों में चले जाओ तो पिंकी की आवाज आती है, इस्लामाबाद में चले जाओ तो पिंकी की आवाज आती है, लाहौर में चले जाओ तो पिंकी की आवाज आती है। अब पिंकी ने बड़ी बड़ी बातें की है और कहा कि जी एएनएफ जो है एक इदारा बना हुआ है और मंशियात को फरोख्त जो होते हैं उनको पकड़ते हैं, जेलों में डालते हैं और ये इसके लिए काम करता है इदारा, एएनएफ को कहते हैं। और उनको 1 करोड़ रुपए दिया गया है, रिश्वत दी गई है कि जी आपने मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जो भी करती रहूं आपने मुझे कुछ नहीं कहना। 1 करोड़ रुपए उनको रिश्वत दी गई है। अब ये पिंकी का बयान है और टीवी चैनल्स के ऊपर भी चल चुका है, हर जगह के ऊपर बयान वायरल हुआ हुआ है इस टाइम। अब ये बयान झूठा है या सच्चा है, अभी एएनएफ का भी कोई मौकफ सामने नहीं आया, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। जब उनकी स्टेटमेंट सामने आएगी, बातें सामने आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी, तब जाके पता चलेगा कि जी एएनएफ का जो इदारा है क्या उन्होंने करोड़ों रुपए रिश्वत ली है या नहीं ली, ये वक्त बताएगा। उसके बाद पिंकी ने दावा किया है कि जी मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो मेरे बहुत बड़े क्लाइंट हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, इसी तरह की बातें की हैं। उसके बाद ARY न्यूज ने ये बात ब्रेक की है, खबर ब्रेक की है, सारा कुछ हुआ। अब उन्होंने कहा कि जी मेरे क्लाइंट हैं, इनके साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मौलाना साहब के हवाले से कहा है, अभी तक मौलाना ताहिर अशरफी का कोई बयान सामने अभी नहीं आया। अब मौलाना साहब को भी चाहिए कि अपनी वजाहत दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि क्या वो झूठे हैं या सच्चे हैं, वो आपको बता देंगे। क्या झूठा कौन है, ये मौलाना साहब झूठे हैं या फिर पिंकी झूठी है, ये उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसके बाद मुनीब भट्ट साहब हैं, एक फिल्म एक्टर हैं और मीडिया इंडस्ट्री से भी उनका ताल्लुक है, उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जी ये भी मेरे क्लाइंट थे और ये भी मेरे दोस्त हैं, इनके साथ भी मेरा उठना बैठना है और ये मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। और ऑडियो भी सामने आ चुकी है और पूरे मीडिया ने ऑडियो भी चलाई है। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया सारा का, एक मॉडल है सारा, उसका जिक्र किया कि जी ये भी मेरी बहुत बड़ी और अच्छी क्लाइंट है, ये अल्फाज से पिंकी के, और बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है ये वाला और मेरे बड़े बड़े क्लाइंट हैं। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया एक सियासी जमात का, जो MQM के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया वुकला बिरादरी का, जो कराची में वुकला बिरादरी है उनके चैम्बर बने हुए हैं, उनका जिक्र किया, ये भी मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट है। अब देखना ये है कि ये जो पिंकी बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है सबके ऊपर, क्या ये सच है या झूठ है। जिन जिन के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं
अब उन सबको चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या पिंकी उनको बदनाम कर रही है या वजह क्या है, ये वजह सामने लानी बहुत जरूरी बन चुकी है इस टाइम। आप पिंकी से अगर बात करें तो मीडिया वाले बात करते हैं, सवालात करते हैं, जब वो अदालतों में जाती हैं, थानों में जाती हैं, पेशी के लिए जाती हैं, तो सबसे सवाल किए जाते हैं। वो कहती है कि जी मैंने कराची पुलिस को भी रिश्वत खिलाई है, करोड़ों रुपए खिलाए हैं, एएनएफ को भी करोड़ों रुपए खिलाए हैं, सबको मैंने खिलाया है। अब जो भी मेरे मुखालिफ बात करेगा मैं सबके राज जो है वो फाश कर दूंगी। आप सबके सब नंगे होंगे, सबके कपड़े उतरेंगे। आप देखना ये है कि किस किस के कपड़े उतारती हैं, किस किस को नंगा करती हैं। इसमें काफी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासी लोग भी हैं, उसके बाद इदारों के लोग भी हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी और बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं अभी। अब देखना यह है कि ये जो लोगों का नाम ले रही है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी आम बंदे का नाम लेती तो इस टाइम वो जेल के अंदर होते। अभी तक जो जो नाम लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। क्या उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, नहीं करेगी? क्या जो पुलिस वाले जो रिश्वत लेते रहे, क्या पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी? एएनएफ जो इदारा जो है वो भी रिश्वत लेता रहा है, ये उनकी जुबानी है, हमारी जुबानी नहीं है, पिंकी की जुबानी है। क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये नाज़रीन वक्त ही बताएगा। इस टाइम जो है पिंकी जिस टाइम जो हीरोइन बन चुकी है, फिल्म की तरह वो एक्ट कर रही है, सारा कुछ हो रहा है। पिंकी को पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे पूछेंगे जब आप किसी के नीचे लग जाते हैं और उसके नीचे लग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप उसको खाते हैं, रिश्वत लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, जब भी आप बोलेंगे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पिंकी आपके ऊपर आके बैठेगी और पिंकी आपकी बातें बताएंगी कि इसने इतना पैसा लिया है, इसने इतना पैसा लिया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने वो किया। ये सारा का सारा जो है मामला गड़बड़ हो चुका है इस टाइम और लोग इस टाइम बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उन लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। पिंकी पहले फंस चुकी है इस टाइम और लोगों को तो फंसाया है, बयानात दिए हैं। अब उनका क्या बनेगा यह वक्त बताएगा। तो नाज़रीन अब बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जी 22 तारीख को दमादम मस्त कलंदर होगा और अब कोई हमें रोके ना, हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे, वो भी पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर किसी ने एहतजाज की रोकने की कोशिश की तो फिर उसका जिम्मेदार वो खुद होंगे, हमारे कारकुनान जिम्मेदार नहीं होंगे। हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। एहतजाज करना हमारा हक है, आइन कहता है, कानून कहता है और हम लोग एहतजाज करेंगे। आए रोज महंगाई हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मगर हुकूमत जो है इस टाइम आंखें बंद करके सत्तू पी के, उन्होंने ये भी कहा कि सत्तू पी के सोई हुई है कि अवाम के साथ, बेचारी के साथ क्या हो रहा है और हम इनको जगाएंगे 22 तारीख को कि इसको जगाया कैसे जाता है। सत्तू की जो हुकूमत है ये सोई हुई है, इसको जगाना अच्छी तरह आता है, ये मौलाना साहब ने कहा है। अब देखना यह है कि जो सत्तू पी के गवर्नमेंट सोई हुई है इसको अब जगाएंगे कैसे, ये मौलाना साहब कैसे जगाएंगे ये वक्त बताएगा। 22 तारीख बताएगी, 22 तारीख का दिन बताएगा कि जी सत्तू वाले लोग जो सोए हुए हैं इनको कैसे उठाया जाए। तो नाज़रीन अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। एक मीटिंग हो रही थी, उसमें काफी लोग बैठे हुए थे। एक सहाफी ने सवाल किया, वहां पे सवाल किया गया कि 28वीं तरमीम जो है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। तो शादिया मरी साहिबा साथ बैठी हुई थी, बड़ी सीनियर वो हैं, खातून है और बड़ा अरसा हो गया उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने और वो थोड़ा सा बोली है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब साथ बैठे हुए थे, पहले उन्होंने बड़े गुस्से के साथ देखा और जब वो आगे से थोड़ा सा और बोली है तो उनको कहते हैं कि जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करके कहते हैं। बड़ी सख्त लहजे के साथ बिलावल ने उनकी इंसल्ट की है और अब ये देखना है कि जी बिलावल साहब जो हैं उनके साथ मुआवरत करते हैं या नहीं करते, ये वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन आप कहने का मतलब ये है कि बिलावल साहब ये भी कहते हैं कि जी आप जो बजट आ रहा है ये हमारे बगैर पास नहीं होगा, जो हम लोग बैठेंगे तो बजट पास होगा, नहीं बैठेंगे तो बजट पास नहीं होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी फिल्म की जो और रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी मंत्रियाम पे जब आएगी, शीशा जब हो जाएगा, फिल्म का सीन पूरा हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि जी 28वीं तरमीम है क्या और क्या ये पास होगी या नहीं होगी, ये वक्त बताएगा। उसके बाद क्या नाम है, इनकी जो टीम है IMF की वो भी यहाँ पे मौजूद है, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बिलावल भुट्टो के से जो तफजात हैं नून लीग के साथ वो हैं बिल्कुल हैं। पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जी हमारे बगैर बजट कैसे पास करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब 28वीं तरमीम का मसला है, अब देखना यह है कि 28वीं तरमीम का जो मसला है बिलावल भुट्टो इसको कैसे लेते हैं, किस एंगल से लेते हैं। अभी तो वो कहा जा रहा था कि जी
88वीं तरमीम का कोई जिक्र नहीं है, फिलहाल खामोशी है, ये है वो है, टाल मटोल किए जा रहे हैं। अंदर वाले खाते में चीजें डिसाइड हो गई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी नहीं बैठेगी, ये वक्त बताएगा। नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी ताजर बिरादरी के हवाले से। उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे नून लीग के हवाले से। जो नून लीग के जो डेप्टी स्पीकर है, पंजाब असम्बली में इजलास था और एक MP साहिबा उठी, वो उसका ताल्लुक जो था वो भावलपुर से था। तो उन्होंने कहा कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी आपके भावलपुर में आपने कितना काम करवाया, आप अवाम में क्यों नहीं जाती, डरती है अवाम से। उन्होंने बड़ा अच्छा खासा अपनी MP को धोया और MP साहिबा जो थी आगे से खामोश हो गई, उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि जी आपके हल्के में वहां पे काम नहीं हुआ, लोग वहां पे मर रहे हैं, उनको साफ पानी नहीं मिल रहा। आप भावलपुर की तारीख पढ़ेंगी तो आपकी जो आंखें ये खुल जाएंगी, आपका जो दिमाग है ये खुल जाएगा। उन्होंने अच्छी खासी उनकी इंसल्ट की है और इसलिए मैंने कहा था कि जी नून लीग बामुकाबला नून लीग। अब देखना यह है कि MP साहिबा जो है इसके साथ अब क्या रवैया अख्तियार करती हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या नहीं होगी, ये वक्त बताएगा। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, मैंने आप लोगों से शेयर की है और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।